वेलकम गाइज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक ब्रेक। आजकल की गाड़ियों में 90% जो गाड़ियां रहती है, जो 4 व्हीलर रहती है, वो हाइड्रोलिक ब्रेक से ही चलती है। अभी ये हाइड्रोलिक क्या है, ब्रेक क्या है, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। हाइड्रोलिक यानी कि फ्लूइड। ओके, फ्लूइड यानी कि हम जो ब्रेक में या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक में जो यूज़ करने वाले हैं, हम उसको बोलेंगे ऑयल। ओके, हम यहाँ पे ऑयल से ऑपरेट करने वाले हैं ब्रेक को, और वो कैसे, वो भी हम आज इस वीडियो में सारी चीज़ें समझने में समझेंगे। यहाँ पे आपको एक ड्राइंग दिख रही होगी जिसमें यहाँ पे पैर से यहाँ पे ब्रेक को एक्टिवेट कर दिया है। ओके, यहाँ पे जब भी हम ब्रेक को पेडल दबाते हैं तो यहाँ पे मैकेनिज्म में क्या चेंजेस आते हैं, जो यहाँ से हम पेडल दबाने से सारे के सारे टायर या फिर जो व्हील है वहाँ पे ब्रेक लगती है और हमारा व्हीकल वो है रुक जाता है। ओके, तो हम यहाँ पे एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे ब्रेक पेडल है। ब्रेक पेडल यही कोई हर व्हीकल में होता है, जिससे हम ब्रेक को एक्टिवेट करते या फिर दबाते, जिससे हमारा व्हीकल स्लो हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रेक पेडल जो है वो हम ब्रेक को, लीवर को प्रेस करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे मास्टर सिलेंडर, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी ये मास्टर सिलेंडर क्या करता है, उससे उस चीज को समझने से पहले हम ये समझ लेते कि जो हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक में हमने सिर्फ और सिर्फ ऑयल ही क्यों यूज किया, और हाइड्रोलिक ऐसा क्या है जो हम सिर्फ हाइड्रोलिक ब्रेक के तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि जो फ्लूइड होता है, जो किसी भी तरह का फ्लूइड होता है, वो नॉन कॉम्प्रेसिबल होता है, मतलब कि उसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। जबकि एयर होता है, एयर को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी यहाँ पे बॉटल या फिर कोई भी एक ऐसा चीज ले ली जिसमें हम उसकी हद से ज्यादा उसमें प्रेशर डाल के भी एयर को हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वही चीज फ्लूइड में नहीं हो सकती। जैसे कि हमने 1 लीटर का कोई भी बॉटल ले लिया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर ही ऑयल या फिर वाटर आ सकता है, उसमें हम ज्यादा किसी भी हालत में नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि वो नॉन कॉम्प्रेसिबल है। और जो एयर होता है उसको हम कॉम्प्रेस करके भी और ज्यादा फिल कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि जेसीबी जो बड़े बड़े व्हीकल होते हैं, तो उसमें सारी चीजें, जो लीवर होता है, जो भी हम मिट्टी को बाहर निकालते हैं, वो सारे के सारे लीवर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिक से ऑपरेट होते हैं। उसमें पूरा का पूरा ऑयल फिल हुआ रहता है, और जब भी यहाँ पे एक साइड से हम प्रेस करेंगे फ्लूइड को, तो यहाँ पे दूसरी साइड की तरफ वो मूव करेगा, लेकिन वो कॉम्प्रेस नहीं होगा। जैसे कि हम एक पाइप ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने एक ऑयल फिल कर दिया इतना। अभी हमें यहाँ से इस ऑयल को हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे भी हमने स्टॉप कर दिया। ओके, यहाँ पे भी एक वॉल लगा दी, जिससे यहाँ पे भी बाहर नहीं निकल सकता और यहाँ से भी ऑयल बाहर नहीं निकल सकता। अभी हमें यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं। हम यहाँ पे जब ऑयल के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो यहाँ पे ऑयल कॉम्प्रेस नहीं होगा कि यहाँ पे ऐसा है तो यहाँ पे छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि कॉम्प्रेस होके ऑयल कम हो जाएगा या फिर कॉम्प्रेस हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे हम जैसे ही प्रेशर लगाएंगे तो ऐसा ही मूवमेंट ये पूरा का पूरा यहाँ से स्लाइड होके इस तरफ चला जाएगा। ओके, लेकिन कॉम्प्रेस बिल्कुल नहीं होगा ये फ्लूइड, इसको हम हाइड्रोलिक बोलते हैं। इसीलिए हम इस चीज के लिए ही हाइड्रोलिक सिस्टम में, हाइड्रोलिक ब्रेक में इसको यूज करते हैं, ताकि हम जब ब्रेक का पेडल प्रेस करें तो यहाँ पे जो फ्लूइड होता है, जो ऑयल होता है, यहाँ पे पिस्टन के जरिए प्रेस होता है। यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूँ कि जो भी व्हीकल होता है, सारे व्हीकल में ऑलरेडी जो भी पाइप होती है, यानी कि हाइड्रोलिक या फिर ऑयल से भरी हुई जो भी पाइप रहती है, जो टायर की तरफ ब्रेक को ऑपरेट करने के लिए जॉइंट होती है, उसमें ऑलरेडी सारा फ्लूइड या फिर ऑयल भरा होता है। हम कई बार देखते हैं कि ब्रेक ऑयल खत्म तो नहीं हो गया,
क्यों देखते हैं? क्योंकि अगर ब्रेक ऑयल खत्म हो गया होगा या फिर कहीं भी लीकेज हो गया तो यहाँ पे हम जब ब्रेक को प्रेस करेंगे तो प्रेस तो होगा, लेकिन यहाँ पे समझो कि कहीं पे लीकेज है या फिर यहाँ पे कहीं पे लीकेज है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम ब्रेक को पेडल दबाएंगे तो यहाँ पे जो ऑयल व्हील में जाना चाहिए उसके बदले यहाँ पे लीकेज से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो क्या होगा? ब्रेक लगेगी नहीं, तो हम बोलेंगे कि ब्रेक फेल हो गई। तो हाइड्रोलिक ब्रेक में जो भी ब्रेक फेल होती है वो कहीं ना कहीं लीकेज के वजह से यहाँ पे ब्रेक फेल होती है। तो यहाँ पे जो मास्टर सिलेंडर है वो क्या काम करता है? जो ब्रेक पेडल होता है उसके साथ भी यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है। ओके, ये एक टाइप का पिस्टन है। और यहाँ पे क्या लगा होता है? यहाँ पे होता है ऑयल। ओके, तो यहाँ पे सारा का सारा ऑयल फिल हुआ रहता है, प्लस यहाँ पे सारे के सारे पाइप में जो भी हर एक टायर के पास जाता है तो सब टायर में ऑयल फिल होता है। जब हम इस ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं तब ये जो पिस्टन होता है, पिस्टन यहाँ पे से लीकेज नहीं हो सकता। ओके, तो ये जो पिस्टन है वो हम इसको प्रेस करते हैं, तो ये पिस्टन की वजह से यहाँ पे भी जो ऑयल होता है सारे पाइप में वो भी ऑलरेडी फिल होता है, तो हमें बस थोड़ा सा प्रेस करना रहता है। तो यहाँ पे जैसे हम प्रेस करेंगे तो दूसरी साइड रिएक्शन हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन होगा। जैसे हम इसको थोड़ा सा भी यहाँ पे इतना प्रेस किया तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ पे भी लीवर या फिर ब्रेक को ऑपरेट कर देगा। जितना तुम स्लो दबाओगे तो यहाँ पे उतनी ही ब्रेक यहाँ पे ऑपरेट होगी, क्योंकि यहाँ पे नॉन कॉम्प्रेसिबल है। ओके, तो यहाँ पे जितना तुम एक्शन दोगे यहाँ पे उतना ही रिएक्शन दिखेगा। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। यहाँ पे और भी कुछ पार्ट्स हम समझ लेते हैं। यहाँ पे व्हील सिलेंडर क्या काम करता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सारे व्हील्स में व्हील सिलेंडर होते ही है। व्हील सिलेंडर जो होते हैं वो यहाँ पे ऑयल जो रहता है उसको स्टोर करता है। ओके, और ये जो व्हील सिलेंडर है यहाँ पे भी कौन सी सिस्टम होती है? पिस्टन वाली सिस्टम होती है। जैसे ही यहाँ पे सारी पाइप में ऑयल फिल हो जाता है या फिर हम जैसे नई गाड़ी लेते हैं या फिर कम हो जाता है ऑयल, ब्रेक ऑयल, तो हम जैसे फिल करते तो ऑलरेडी सारी पाइप में तो फिल होता ही है, और हम जैसे इसको प्रेस करते तो यहाँ पे भी क्या होता है? रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी फिल है तो हम इस पे थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? पिस्टन, ये जो पिस्टन है उसकी डायरेक्शन अलग होती है। तो हम जैसे ही यहाँ पे हम समझते हैं, ओके, तो ऐसे जैसे ही यहाँ पे हम प्रेशर मारेंगे तो यहाँ पे ये जो पिस्टन होगा वो बाहर की तरफ पुश करेगा। ओके, क्योंकि ये एक सिलेंडर है, तो यहाँ पे हम जैसे प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ पे पिस्टन बाहर की तरफ निकलेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो भी पिस्टन है वो बाहर की तरफ जैसे निकलेंगे तो उसके साथ यहाँ पे जॉइंट होता है लाइनर या फिर ब्रेक डम लाइनर, यहाँ पे जॉइंट होता है। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे पिस्टन बाहर निकलेंगे तो ये लाइनर ड्रम के साथ चिपक जाएंगे और यहाँ पे हमारा ब्रेक एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जो पिस्टन्स हैं वो यहाँ पे भी काम करते हैं, यहाँ पे भी काम करते हैं और इंजन में भी काम करते हैं। तो पिस्टन का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है ब्रेक शूज। ओके, ब्रेक शूज क्या काम करता है और यहाँ पे ये जो है ये भी क्या काम करता है वो सारी चीजें हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब यहाँ पे ब्रेक पेडल को प्रेस तो किया, ओके, उसको हमने ब्रेक को एक्टिवेट तो कर दिया, लेकिन ये ब्रेक पेडल रिवर्स कैसे आएगा? ओके, उसको हमें वापस भी तो लाना है ना। तो उसके लिए यहाँ पे भी स्प्रिंग लगाई गई है जिसको हम बोलते हैं रिटर्न स्प्रिंग। ये रिटर्न स्प्रिंग क्या काम करती है? जैसे हम पेडल को दबाते हैं यहाँ पे पुश होता है, ब्रेक एक्टिवेट होता है, और जैसे हम ब्रेक से पैर हटा देते हैं तो यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो क्या होती है? पहले कंप्रेस हो जाती है। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, और जैसे हम इस पे से प्रेशर हटा देंगे तो ये एक्सपांड हो जाएगी। तो ये स्प्रिंग जो एक्सपांड होगी वो यहाँ पे लीवर को बाहर की तरफ पुश करेगी। तो यहाँ पे जो हमारा ब्रेक पेडल था
वो जो फर्स्ट पोजीशन में था, जो आइडल पोजीशन में था, वो वहां पे आ जाएगा। ओके, हम एक दूसरी ड्राइंग से काफी अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से हम समझते हैं। यहाँ पे है ब्रेक पेडल। ओके, हम सिंपल तरीके से इसको एक्टिवेट करेंगे। ओके, यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, पिस्टन। मैंने जैसे समझा है, यहाँ पे एक पिस्टन है। यहाँ पे ये जो येलो कलर का है वो है हाइड्रोलिक फ्लूइड या फिर ब्रेक ऑयल भी बोल सकते हो। तो ये जो फ्लूइड है ये कॉम्प्रेस होगा, और यहाँ पे जो कॉम्प्रेस होगा तो इसको यहाँ पे बाहर जाने की तो कोई और रास्ता है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे इसको जो भी रास्ता मिलेगा वो यहाँ पे जाता है ब्रेक के पास। तो यहाँ पे ये जो है वो पिस्टन का है। ओके, यहाँ पे पिस्टन लगा होता है जो बाहर के साइड लाइनर को पुश करता है। हम अगले ड्राइंग में समझते हैं। यहाँ पे देखो, मास्टर सिलेंडर यहाँ पे प्रेस होता है, और फिर यहाँ पे ये जो पिस्टन है वो बाहर की तरफ पुश करते हैं। तो ये जो रेड कलर का है वो क्या है? ओके, तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है तो उसमें इसको बोला जाता है ब्रेक लाइनर। हम कई बार बोलते हैं कि लाइनर घिस गए हैं। वो क्यों घिस जाता है? क्योंकि हम बार बार ब्रेक को प्रेस करते हैं। ओके, और उसके वजह से यहाँ पे भी फ्रिक्शन होता है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना होता है, लेकिन इसमें भी कोई ना कोई कभी ना कभी फ्रिक्शन तो आता ही है। ओके, तो एक टाइम तभी आता है कि जब यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे ये जो पेड़ होता है, ये जो ब्रेक लाइनर होते हैं वो एकदम कड़क हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट जनरेट होती है। जैसे हम सर्कुलर मोशन में कोई भी 100 की स्पीड से टायर घूम रहा है, अगर हम इसको एक सरीके से पकड़ने भी स्टॉप करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट होगी। तो यहाँ पे हीट जो जनरेट होती है उसके वजह से यहाँ पे ये जो लाइनर है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो इसको हमें चेंज करना पड़ता है। तो ये जो लाइनर है वो पिस्टन के साथ जुड़े होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे ब्रेक को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पिस्टन बाहर की साइड आएगा, और ये जो लाइनर है, ये लाइनर यहाँ पे इस वॉल को जो ब्रेक ड्रम बोलते हैं, जो टायर के साथ जुड़ा होता है। जो टायर होता है किस पे हम ज्वाइन करते हैं, ड्रम के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे जो ड्रम के अंदर का जो हिस्सा है वो सारी चीजें ये वाली हैं। तो जैसे हम ब्रेक प्रेस करेंगे तो ये जो लाइनर है वो ड्रम के साथ चिपक जाएंगे। तो जैसे चिपकेंगे तो यहाँ पे हमारे ब्रेक लगना शुरू हो जाएगी। ओके, अभी हम समझेंगे कि पिस्टन जो था, जो मास्टर सिलेंडर में था, वो तो लीवर वापस आ गया। ओके, लेकिन यहाँ पे हमने जो पिस्टन को एक्टिवेट किया था, या फिर जो ब्रेक को प्रेस करने के लिए यहाँ पे हमने इसको एक्टिवेट किया था, इसको हमने बाहर की तरफ प्रेस किया था, तो जिस वजह से ये जो लाइनर है वो ड्रम के साथ चिपक गए। ओके, तो इसको भी हमें वापस लाना होगा। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रेक पेडल को पैर हटा लेने से या फिर उसको वापस ला देने से यहाँ पे कोई वैक्यूम जनरेट नहीं होता जो यहाँ पे वापस अपनी पोजीशन में ला दे। ओके, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक रिटर्न स्प्रिंग लगाई गई है, जो यहाँ पे और यहाँ पे ये जो अंदर की प्लेट दिखाई देती है इसको बोलते हैं ब्रेक शू। ओके, तो यहाँ पे एक पेडल से दूसरे पेडल का यहाँ पे ब्रेक शू में रिटर्न स्प्रिंग जॉइंट की होती है। यहाँ पे एक ड्राइंग में यहाँ पे एक दिखाई गई, लेकिन यहाँ पे मोस्ट टाइम यहाँ पे दो होती है, एक यहाँ पे होती है और यहाँ पे एक यहाँ पे होती है। तो वैसे दो तरह की यहाँ पे रिटर्न स्प्रिंग होती है, क्योंकि हम जब यहाँ पे ब्रेक को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो लाइनर होगा वो एक्टिवेट होगा, और जैसे हम लीवर पे से हाथ पैर हटा देंगे तो वैसे वो डिसएंगेज हो जाएगा, और यहाँ पे जो लाइनर है वो भी ड्रम से रिमूव हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से जो हाइड्रोलिक है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वर्क करता है। और कुछ चीजें आप समझ लो कि जो हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है या कोई भी फ्लूइड होता है वो नॉन कॉम्प्रेसिबल होता है, इसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हम ब्रेक में यूज करते हैं, ताकि जैसे हम इसको एक्शन दें या दूसरी तरफ रिएक्शन हो। काफी ज्यादा अलग अलग भी फ्लूइड है, तो हम यहाँ पे जो हाइड्रोलिक ब्रेक में है वो ऑयल ही क्यों यूज करते हैं, ये भी काफी अच्छा खासा सवाल है। ओके, तो हम
ऑयल इसलिए यूज करते हैं, अगर हम दूसरा कोई भी फ्लूइड यूज करेंगे, जैसे कि हम पानी भी यूज कर सकते हैं या फिर कोई और भी चीज यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑयल जो होता है वो यहाँ पे रस्ट नहीं लगने देता। या फिर जबकि वाटर जो होता है, अगर हम यहाँ पे मेटल बॉडी, यहाँ पे जो पाइप रहती है वो सारे के सारे मेटल की रहती है, अगर हम इसको वाटर में यूज करेंगे, जो हाइड्रोलिक ब्रेक है उसको हम वाटर से यूज करेंगे, तो यहाँ पे काफी ज्यादा रस्ट भी लगने के चांसेस हो जाते हैं, और वो 100% लगते हैं। तो इसीलिए ऑयल जो होता है वो हमारे लिए सेफेस्ट ऑप्शन बन जाता है। आई होप आपको हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम समझ में आ गई होगी। थैंक यू।